हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लेक्चर में, पेन एंड पेपर लेक्चर में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि भैया हम एसेटिलीन बनाते कैसे हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ लिया है कि ऑक्सी एसेटिलीन गैस वेल्डिंग क्या होता है, कैसे करते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ लिया है कि इसमें कितने कितने टाइप्स के फ्लेम्स होते हैं। कितने टाइप्स के फ्लेम्स होते हैं भाई? न्यूट्रल फ्लेम्स, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम। अब हम डिस्कशन इससे आगे बढ़ाने वाले हैं। क्या बढ़ाने वाले हैं? तो देखिए, ऑक्सी एसेटिलीन गैस वेल्डिंग का बेसिक क्या है? बेसिक यही है भैया कि इसमें आप क्या करते हो, आप एसेटिलीन लेते हो और एसेटिलीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो। ठीक है, उससे जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उस फ्लेम के हेल्प से आप वेल्डिंग करते हो। ये एकदम बेसिक है कि एसेटिलीन लिया और एसेटिलीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया। बट अब सवाल ये उठता है कि एसेटिलीन, जिस एसेटिलीन को आप जला रहे हो, वो एसेटिलीन आप लाते कहाँ से हो? कैसे प्रोड्यूस करते हो एसेटिलीन, कैसे बनाते हो? जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप एसेटिलीन कैसे बनाएंगे, कैसे लाएंगे, एसेटिलीन कहाँ से लाएंगे, तब तक आप कैसे करोगे वेल्डिंग? आप तो कर नहीं पाओगे ना। क्योंकि भैया आपका पूरा जो वेल्डिंग अपैरेटस है, पूरा जो वेल्डिंग का जो पर्पस है, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, आपने एसेटिलीन को जलाना है। और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एसेटिलीन कैसे बनाएंगे, कैसे लाएंगे, तो फिर तो भाई बात हो गई वही कि रामायण खत्म हो गया लेकिन पता नहीं कि राम कौन है कि नहीं? तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि भैया हम जाने कि एसेटिलीन, जिस एसेटिलीन को हम जला रहे हैं, वो एसेटिलीन हम लाते कहाँ से। ये हुई पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब एक बार हम सीख लेंगे कि एसेटिलीन को हम कैसे बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसके बाद हमें ये भी देखना होगा कि हम जो एसेटिलीन जो हमने प्रोड्यूस करा है, जो हमने एसेटिलीन बनाया है, उस एसेटिलीन को हम स्टोर कैसे करते हैं। अभी आप पूछोगे, आप हो सकता है आप ये पूछोगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिलेंडर लिया, आपने तो पढ़ाया ही सर एपरेटस में, ये एसेटिलीन का एक सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर में हम एसेटिलीन को स्टोर करते हैं। बट सवाल ये नहीं है कि आप सिलेंडर में स्टोर करते हो या कहाँ स्टोर करते हो। सवाल ये है कि क्या आप एसेटिलीन को ठीक उसी तरह से स्टोर कर सकते हो जैसे आप एक पानी को एक रूम में स्टोर करते हो। जैसे रूम कंडीशंस में आप कैसे, आप जो अगर जो पानी आप पीते हैं वो क्या है, एक सिंपल आप किसी कंटेनर में भर करके रखते हो रूम टेम्परेचर पे। तो क्या जो एसेटिलीन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आप उस एसेटिलीन को भी सेम कंडीशन में ही स्टोर करके रखोगे, या फिर उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी? तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम एसेटिलीन बना लेंगे। कि जब हम एसेटिलीन बना लेंगे फिर हम देखेंगे कि भैया हम एसेटिलीन को स्टोर कैसे करते हैं। बट सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं कि हम एसेटिलीन बनाते कैसे हैं। तो देखिए, एसेटिलीन का बेसिक फार्मूला क्या है? C2H2, इसे हम बोलते हैं एसेटिलीन। और ये जो केमिकल रिएक्शन आप ऊपर में देख रहे हो, यही वो केमिकल रिएक्शन है जो आपको एसेटिलीन बना करके देता है। क्या है ये केमिकल रिएक्शन? हो सकता है आपने अपने स्कूल डेज में रिएक्शन कभी ना कभी देखा हो, और अगर नहीं देखा तो फिर अभी देख लो। क्या है रिएक्शन? CaC2 प्लस 2H2O मेक्स C2H2 प्लस CaOH2। क्या है भैया ये सब? कैल्शियम कार्बाइड लिया, CaC2, इसको कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। CaC2 लिया और उसको पानी के साथ रिएक्शन करा दिया। जब आपने कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ रिएक्ट कराया तो आपको मिला क्या? एसेटिलीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका पर्पस क्या था बनाना? आपका पर्पस था एसेटिलीन बनाना, और आपने ये एसेटिलीन बना लिया। लो भैया, एकदम सिंपल, एक लाइन में सिंपल सा रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बाइड लिया, कैल्शियम कार्बाइड लेकर के पानी के साथ रिएक्शन कराया और आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया एसेटिलीन। बट अगर इतना सिंपल है तो फिर ये सब क्या आपने बना रखा है सर? ये क्या है इधर? ये अपरेटस, ये गोल गोल, व्हाट आर दीज थिंग्स? ये क्या है? तो देखो, बात तो हाँ सिंपल सी इतनी ही है कि आपको कैल्शियम कार्बाइड लेना है और पानी के साथ रिएक्शन कराना है। बट क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर आप कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालते हो? पहला केस ये है कि क्या आप कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालते हो या फिर आप पानी को कैल्शियम कार्बाइड में डालते हो, क्या इन दोनों बातों से फर्क पड़ता है? मैं आपको फिर से समझाता हूं। आपने क्या करना है? कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ रिएक्शन कराना है। तो आप कैसे करा सकते हो सकता है आप ऐसा कर सकते हो कि आप कैल्शियम कार्बाइड लो और कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर पानी डाल दो। ये हुआ एक तरीका। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पानी लो और पानी के अंदर कैल्शियम कार्बाइड डाल दो।
तो क्या ये दोनों चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ने की कोई ज़रूरत है, या फिर सिंपल इतना पढ़ लें कि कैल्शियम कार्बाइड लिया, पानी लिया और भैया एसिटिलीन बन गया मेरा? तो मैं आपको बता दूं कि देखो, बनेगा तो दोनों ही केस में क्या आपको एसिटिलीन। आपको चाहे आप पानी को लेकर के उसमें कैल्शियम कार्बाइड डालो, या फिर कैल्शियम कार्बाइड को लेकर के उसके उसके ऊपर पानी डालो, दोनों ही केस में एसिटिलीन ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एसिटिलीन बन रहा है तो दूसरी जगह कुछ और बन जाएगा, नहीं। इन बोथ द केसेस, चाहे आप कैल्शियम कार्बाइड लेकर के उसके ऊपर पानी डालो या आप पानी लेकर के उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड डालो, दोनों ही केस में आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा एसिटिलीन। लेकिन दोनों केस में जो एसिटिलीन मिलेगा उसकी क्वांटिटी, उसका प्रोडक्शन रेट डिफरेंट होता है। और इस रीज़न से ये डिफरेंस क्यों होता है, कैसे होता है, इसी रीज़न से हमें इसे दो अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ना है। पहला, वाटर टू कार्बाइड टाइप, यानी कि आप ये रिएक्शन करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं? वाटर टू कार्बाइड टाइप, यानी कि आपने कैल्शियम कार्बाइड लिया और आपने कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर पानी डाल दिया। यही तो दिख रहा है ना इस फिगर में कि ये क्या है? ये जो ग्रैन्यूल्स आप देख रहे हैं, जो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर आप देख रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बाइड के ही छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप पहला तरीका यूज़ कर रहे हैं कि आपने कैल्शियम कार्बाइड को लिया और आप उसके अंदर क्या डाल रहे हैं? आप उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने कैल्शियम कार्बाइड को लिया और आप उसके ऊपर क्या डाल रहे हो? पानी डाल रहे हो। क्या होगा भैया? वही होगा जो होना है। क्या करेगा? ये कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर आपका एसिटिलीन गैस बनेगा और ये गैस बन करके एसिटिलीन ऊपर उड़ जाएगा। और जैसे ही ये एसिटिलीन ऊपर उठेगा, आप क्या करोगे? यहाँ पर आपको एसिटिलीन कलेक्ट कर लोगे, और जो एसिटिलीन आपने कलेक्ट किया है उसे फिर आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, यानी कि ये बन गया भैया आपका यहाँ पर एसिटिलीन। एसिटिलीन ही आपको बनाना था, आपने बना लिया एसिटिलीन। आपने क्या किया? आपने कैल्शियम कार्बाइड के कुछ ग्रैन्यूल्स लिए और उसके ऊपर आपने पानी डाला। इससे क्या हुआ? एसिटिलीन बना, ऊपर में यहाँ पर कलेक्ट हुआ। कलेक्ट होने के बाद आपने क्या करा? एसिटिलीन को बाहर निकाल लिया। तो ये हुआ पहला टाइप। कौन सा टाइप? वाटर टू कार्बाइड टाइप। वाटर टू कार्बाइड का मतलब क्या है? कि आपने पानी लिया और पानी को कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर डाल दिया। ये हुआ पहला टाइप। अब जो दूसरा टाइप है वो क्या है सर? दूसरा टाइप कुछ नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहले से आपने पानी ले रखा है। पहले क्या था? आपने पहले से कैल्शियम कार्बाइड ले रखा था, उसके ऊपर आप पानी डाल रहे थे। दूसरे केस में क्या है कि आप पहले से पानी लेकर के आपने रखा हुआ है ऑलरेडी, और उसके अंदर आप कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर डाल रहे हो। ध्यान से सुनना, यहाँ पर इस केस में मैं बोल रहा था कैल्शियम कार्बाइड के ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर टाइप के कुछ कैल्शियम कार्बाइड्स। बट जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास पहले से पानी है और आप पानी में कैल्शियम कार्बाइड डाल रहे हैं, तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड डाल रहे हैं वो पाउडर्ड फॉर्म में है। ये ग्रैन्युलर फॉर्म में नहीं है, छोटे छोटे पत्थर के फॉर्म में नहीं है, ये उससे भी छोटा हो चुका है, बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में ये कैल्शियम कार्बाइड है। अब आप पूछोगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं बोलूँगा इसी से तो फ़र्क पड़ता है। यही तो वो रीज़न है जिसके चलते हम ये दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। भैया चाकू को सेब पे डालो या सेब को चाकू पे डालो, आपको क्या करना है? आपको तो सेब खाना है। लेकिन एक केस में सेब कम मिल रहा है और दूसरे केस में सेब ज़्यादा मिल रहा है, तब तो भैया दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा ना, है कि नहीं? आपने क्या करना है? आपको एप्पल खाना है, अब आप चाकू को लेकर के एप्पल के ऊपर डालो या एप्पल को लेकर के चाकू के ऊपर डालो, एप्पल तो उतना ही रहना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर अलग रह रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? जब आप एसिटिलीन के ऊपर पानी डाल रहे, सॉरी, जब आप कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर पानी डाल रहे हो तो आपको कुछ अलग अमाउंट में एसिटिलीन मिल रहा है, और जब आप पानी लेकर के उसके ऊपर कैल्शियम कार्बाइड डाल रहे हो तो आपको कुछ अलग अमाउंट में एसिटिलीन मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किस में ज़्यादा मिलेगा? सबसे पहले तो बात करते हैं कि किस में ज़्यादा मिलना चाहिए। क्या इस केस में ज़्यादा मिलना चाहिए या फिर जो अर्लियर केस था उसमें ज़्यादा मिलना चाहिए? तो अब सोचो, दिमाग लगाओ। ये जो दोनों केस हैं, पहला केस जहाँ पर ग्रैन्युलर फॉर्म में छोटे छोटे पत्थर के फॉर्म में कैल्शियम कार्बाइड था, इस फॉर्म में था, और दूसरा केस है जहाँ पर जो कैल्शियम कार्बाइड है वो छोटे छोटे पाउडर्स के फॉर्म में। इन दोनों केस में जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू वाटर, वो कौन से केस में ज़्यादा होगा? पहले केस में ज़्यादा होगा या दूसरे केस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, दूसरे केस में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने जो कैल्शियम कार्बाइड आपके पास था उसको आपने क्रश करके और भी ज़्यादा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है। आपने पाउडर बना करके उसका सरफेस एरिया और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है।
जिसके चलते क्या होगा कि अब जो इफेक्टिव एरिया जिसपे वाटर और कैल्शियम कार्बाइड का इंटरैक्शन होगा वो एरिया यहाँ पर बढ़ चुका है। एंड ड्यू टू दिस जो यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है, जिस रेट से प्रोडक्शन हो रहा है एसिटिलीन का, वो यहाँ पर क्या होगा, हाई होगा। यहाँ पर भी जो पहले वाला केस था, जो ये केस था जहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड के पत्थर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स थे आपके पास, यहाँ पर भी एसिटिलीन बन रहा था, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव एरिया ऑफ रिएक्शन कम था, जिसके चलते कम एसिटिलीन बन रहा था, या फिर जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन था वो कम था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने एसिटिलीन का जो कैल्शियम कार्बाइड का जो एरिया है, इफेक्टिव एरिया, सरफेस एरिया, वो आपने उसको पाउडर फॉर्म में ला करके बढ़ा दिया, इसके चलते जो एरिया ऑफ रिएक्शन है वो एरिया ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। एंड ड्यू टू दिस जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन है वो पहले वाले केस से यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा होगा तो आप बोलोगे कि भैया ठीक है, यहाँ पर तो अगर हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन है, तो भैया फिर यही वाला तरीका सही है हमारे पास, दिस इज़ द बेस्ट तरीका। फिर हम दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या ज़रूरत हो गया, जब आपको पता है कि इस केस में आपको ज़्यादा रेट मिल रहा है प्रोडक्शन का एसिटिलीन का, तो फिर सिर्फ इसी को पढ़ाओ। हम वाटर टू कार्बाइड टाइप क्यों पढ़ रहे हैं, कार्बाइड टू वाटर टाइप ही सही है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ठीक है, मान ली आपकी बात कि चलो भैया यहाँ पर जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन है वो ज़्यादा है, तो हमें ये यूज़ करना चाहिए। बट आप ये भी तो सोचो कि इस केस में आपको कैल्शियम कार्बाइड को पाउडर के फॉर्म में यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कैल्शियम कार्बाइड लिया और ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही उसका रिएक्शन करा दिया, नहीं। यहाँ पर आप कैल्शियम कार्बाइड को पहले आपको पाउडर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये आप कैसे करोगे, आपको उसको क्रश करना पड़ेगा रोलिंग मिल्स के यूज़ से आपको कैल्शियम कार्बाइड को क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको वर्क बढ़ जा रहा है। कौन सा वर्क, टू क्रश द कैल्शियम कार्बाइड ग्रैन्यूल्स इनटू पाउडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जिसके चलते इसका जो एपरेटस होता है क्रश करने के लिए आप अलग से रोलिंग मिल्स का यूज़ करोगे, तो जो एपरेटस होता है वो थोड़ा बल्की हो जाता है, और इसके चलते आप इस एपरेटस को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के कैरी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दिस एपरेटस, द कार्बाइड टू वाटर टाइप एपरेटस फॉर प्रोड्यूसिंग एसिटिलीन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ये कहाँ यूज़ होता है, ये इंडस्ट्रीज़ में होता है। भैया एक जगह प्लांट लगा दिया और वहीं पर आप उस कैल्शियम कार्बाइड को पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हो और वहाँ से आप एसिटिलीन बना रहे हो। लेकिन सपोज़ करो कि आपको ऐसा चाहिए एपरेटस जिसे लेकर के आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सको। ठीक है, जो पोर्टेबल, अगर आप पोर्टेबल एपरेटस चाहते हो तो वो कार्बाइड टू वाटर टाइप में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वाटर टू कार्बाइड टाइप को ही यूज़ करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये जो दो तरीके थे एसिटिलीन बनाने के, पहला वाटर टू कार्बाइड टाइप और दूसरा कार्बाइड टू वाटर टाइप, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर करूँ। और इन नेक्स्ट क्लास अब हम क्या कर चुके हैं, हम एसिटिलीन बना चुके हैं, हमारा एसिटिलीन बन करके रेडी है। अब हमें क्या करना है, हमें एसिटिलीन जो हमने बनाया उस एसिटिलीन को हमें अब स्टोर करना है। तो अब हम देखेंगे कि हम एसिटिलीन को स्टोर कैसे कर सकते हैं। क्या ठीक उसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं जैसे हम अपने घर में पानी रखते हैं, क्या हम वैसे ही एसिटिलीन को भी एक सिलेंडर में डाल करके रख सकते हैं, या फिर इसके लिए हमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। और अगर करने पड़ेंगे तो वो कौन से स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं जिसे करके हम एसिटिलीन को स्टोर करते हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक कर दें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।